आता है अयनात और विषुवत क्या होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको कोई नहीं बताता। उसके बाद है अयनात। अयनात क्या होता है? अयनात यानी कि खगोलीय घटना होती है जो साल में 2 बार होती है। ठीक है जी। ये यानी कि एक तो होती है जब जो सूर्य है वो आकाश में अपनी सबसे ऊंची या फिर सबसे निचली स्थिति पर पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप साल में सबसे लंबा या सबसे छोटा दिन बनता है। यानी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा और सबसे छोटा दिन किस कारण बनता है। वो इसका कारण है कि जो सूर्य है वो आकाश में अपनी सबसे ऊंची या फिर सबसे निचली सतह पर पहुंचता है। ठीक है जी। ये होते हैं आपके दो, एक होता है ग्रीष्म में और एक होता है शीत आयात। ठीक है, 2 नाम होते हैं, ग्रीष्म और एक शीत। यानी कि एक होता है आपका गर्मियों में, एक होता है सर्दियों में। गर्मी में होता है 21 जून को। ठीक है जी। ग्रीष्म अयनात आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीष्म अयनात कब होता है? 21 जून को। ठीक है जी। सरल भाषा में कहें कि इसको क्या होता है? दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है जी। यह उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसको बोलते हैं ना उसकी सबसे बड़ा दिन है आज। ठीक है, वो होता है 21 जून, जिसको योगा डे भी मनाया जाता है। सूर्य की किरणें क्या होते हैं? वो उस कर्क रेखा के ऊपर जो सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? आधी गर्मी मिलती है। उसके बाद है और उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने जो सूर्य की किरणें जो है वो पड़ती हैं। उसके बाद है शीत अयनात। शीत अयनात क्या होता है? यानी कि 22 दिसंबर को होता है और यह उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। यानी कि लंबी रातें, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लंबी रातें कब होती हैं? तो 22 दिसंबर को, जिसको शीत अयनात बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो क्या होगी? गर्मी होगी, सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। और जब मकर रेखा पर पड़ेंगी तो क्या होगा? शीत अयनात होगा, 22 दिसंबर को होगा और सबसे लंबी रात होगी। ठीक है जी। और दक्षिणी गोलार्ध में आधी गर्मी मिलती है और दक्षिणी ध्रुवों पर लगातार 6 महीने तक जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं। उसके बाद होता है विषुवत। क्या होता है? विषुवत होता है यानी कि वह समय होता है जब सूर्य की स्पष्ट पथ आकाश में भूमध्य रेखा पर पड़ती है। यानी कि जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे क्या है? दिन और रात का जो समय है वो लगभग समान हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो दोनों ध्रुवों जो है सूर्य की वजह झुके नहीं होते, सूर्य की वजह झुके हुए नहीं होते। ठीक है जी। वसंत विषुवत होता है 31 मार्च को। इस दिन क्या होता है? आपके दिन और रात बराबर होते हैं। और शरद या फिर पतझड़ विषुवत होता है आपका 23 सितंबर को। इस दिन भी आपके दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है जी। ये मैप है, आप इसको आसानी से जो है याद कर सकते हैं। ठीक है जी। कि ग्रीष्म कब होता है, शरद कब होता है। ठीक है जी। इसमें डेट भी दर्शाई गई हैं। ठीक है जी। आप जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है दोस्तों।